उत्तरापथ में अर्बुद शिखर नाम के पर्वत पर दुर्दांत नाम का बड़ा भारी पराक्रमी सिंह रहता था। जब वो पर्वत की कंदरा में सो जाता था तो एक चूहा प्रतिदिन आकर उसके केसरों को यानी अयालों, गर्दन के ऊपर के लंबे लंबे बालों को काट लेता था। अपने बालों को कटा हुआ देखकर सिंह बहुत क्रुद्ध होता था, परंतु चूहा बिल में चला जाता था, अतः सिंह उसको पकड़ नहीं सकता था। इस प्रकार उसको न पाकर वो सिंह सोचने लगा, अब क्या करना चाहिए। अच्छा, ऐसा सुना जाता है कि जो शत्रु छोटा हो और पराक्रम से वश में नहीं आ सके, तो उस क्षुद्र शत्रु को वश में लाने के लिए उसी के सदृश क्षुद्र सैनिक को ही अग्रसर अर्थात आगे करना चाहिए। 86। ऐसा विचार कर वो सिंह किसी ग्राम में गया और दधिकरण नाम की एक बिल्ली को बड़े परिश्रम से लाकर विश्वास देकर और मांस आदि का लोभ देकर अपनी कंदरा यानी गुफा में रखा। इसके बाद उस बिल्ली के भय से वो चूहा बिल से नहीं निकलता था, इसलिए वह सिंह भी बालों के नहीं कटने से आनंद पूर्वक सोता था। और वो सिंह जब जब चूहे का शब्द सुनता था तब तब मांस आदि भोजन देकर उस बिल्ली को खूब प्रसन्न करता था। एक दिन वह चूहा क्षुधा से पीड़ित होकर बाहर भ्रमण कर रहा था कि उस बिल्ली ने उसे पककर मार डाला। इसके अनंतर सिंह ने जब बहुत दिन तक उस चूहे को नहीं देखा और उसका शब्द भी नहीं सुना, तब उस बिल्ली की आवश्यकता नहीं समझकर उसको भोजन देने में भी शिथिलता करने लगा। तब भोजन न मिलने से दधिकरण नामक बिलाव बहुत दुर्बल होकर मर गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्वामी को सर्वथा निरपेक्ष अर्थात अपेक्षा रहित भी कभी नहीं करना चाहिए इत्यादि। यह नीति आंग्ल भाषा के एक लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने अपने ग्रंथ द 48 लॉज ऑफ पावर इस ग्रंथ में 11वां नियम कहता है। नियम 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। निर्णय, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आपकी हमेशा आवश्यकता और चाहत होनी चाहिए। आप पर जितना अधिक भरोसा किया जाएगा, आपको उतनी अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। लोगों को उनकी खुशी और समृद्धि के लिए आप पर निर्भर बनाएं और आपको डरने की कोई बात नहीं है। उन्हें कभी भी इतना न सिखाएं कि वे आपके बिना काम चला सकें। इसके अनंतर दमनक और करटक संजीवक बैल के पास गए। उनमें से करटक तो बड़े आडंबर के साथ किसी वृक्ष के नीचे बैठ गया और दमनक संजीवक के पास जाकर बोला, अरे बैल, राजा पिंगलक ने इस वन की रक्षा के लिए जिनको नियुक्त किया है, वे सेनापति करटक तुमको बुलाते हैं, अतः तुम उनके पास शीघ्र चलो, नहीं तो तुम इस वन से कहीं दूर चले जाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो इसका फल अच्छा नहीं होगा, न जाने स्वामी क्रुद्ध होकर तुम्हारा क्या कर डाले। ये सुनकर वो संजीवक सेनापति बने हुए उस करटक के पास आया, क्योंकि राजा की आज्ञा को भंग करना, उसे नहीं मानना और ब्राह्मणों का अनादर करना, स्त्री को अर्थात पति से पृथक शैया पर सुलाना, ये तीनों काम उनके लिए अर्थात राजा, ब्राह्मण और स्त्री के लिए बिना शस्त्र के वध के तुल्य है। 87। इसके अनंतर देश काल को न जानने वाले संजीवक ने डरते डरते उसके पास जाकर अर्थात भूमि पर साष्टांग गिरकर उस करटक को प्रणाम किया। कहा भी है, बल की अपेक्षा बुद्धि ही बड़ी है, जिसके न रहने से ही हस्ती की यह दशा है, जो इतना बड़ा शरीर वाला होकर भी दूसरों को वहन करता है, यानी दूसरों को ढोता है। इसी बात को मानो हाथी की पीठ पर चढ़े हुए हाथीवान से बजाया गया नगारा अर्थात डुग्गी द्वारा कह रहा है। अथवा पहले राजाओं की महत्वपूर्ण आज्ञाएं हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर उसे बजाकर प्रजा को सुनाई जाती थी। 88। इसके अनंतर संजीवक डरता हुआ सा उससे बोला, हे सेनापते, कहिए मैं क्या करूं, मुझे क्या आज्ञा है। करटक बोला, अरे बैल, इन वन में यदि तुम्हारी रहने की इच्छा है तो चलकर हमारे राजा के चरणों को प्रणाम करो। तब वह संजीवक बोला, मुझे आप अभयदान दीजिए, मैं चलता हूँ। करटक बोला, सुन रे बैल, ये शंका ही तुम मत करो कि सिंह मुझे मार डालेगा, क्योंकि चेदी देश के राजा शिशुपाल के गाली देने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर तक नहीं दिया, क्योंकि सिंह मेघ का गर्जन सुनकर ही होकार करता है, परंतु सियारों के शब्दों को सुनकर वो कभी होकार नहीं करता है। 89। और भी वायु नीचे की तरफ झुके कोमल तृणों को कभी नहीं उखाती है, किंतु ऊंचे ऊंचे वृक्षों को ही वो तोती है। क्योंकि बड़े लोग बड़ों के ऊपर ही अपना पराक्रम दिखलाते हैं,
क्षुद्र जीवों पर एवं अपने पैरों पर गिरे हुए आश्रितों पर बल नहीं दिखाते हैं। अतः तुम सिंह से बिल्कुल मत डरो। 90। इसके अनंतर उस संजीवक को कुछ दूर बैठाकर वे दोनों पिंगलक सिंह के पास गए। तब राजा ने बड़े आदर से और प्रेमपूर्ण दृष्टि से इनको देखा और वे दोनों भी प्रणाम करके राजा के पास ही बैठ गए। तब वो राजा बोला, क्या उस जीव को देखा? दमनक बोला, हे राजन, मैंने उसको देखा और जैसा आपने समझा था वो वैसा ही महान बलि सत्व अथवा जीव है। वह आपसे मिलना चाहता है, परंतु वो बहुत बलवान है, इसलिए आप सावधान होकर बैठिए और तब उससे मिलिए। परंतु केवल शब्द से ही डरना भी नहीं चाहिए। जैसे किसी ने कहा भी है, जल के वेग से सेतु अर्थात पुल टूट जाता है तथा बिना रक्षा के मंत्र भी प्रकट हो जाता है, और पैशून्य अथवा चुगलखोर से स्नेह नष्ट हो जाता है, तथा केवल वचनों से ही काय पुरुष डर जाता है, यानी भाग जाता है। 91। अतः शब्द का कारण बिना जाने बिना केवल शब्द सुनने मात्र से ही डरना नहीं चाहिए। देखिए, केवल शब्द का कारण समझकर ही उस कुट्टनी ने लोक में सम्मान पाया था। 92। राजा अथवा पिंगलक सिंह बोला, ये कथा कैसे है? दमनक कहने लगा, श्री पर्वत पर एक ब्रह्मपुर नाम का एक नगर है। इस श्री पर्वत की चोटी पर घंटाकर्ण नाम का एक राक्षस रहता है, ऐसा लोग कहा करते थे। एक समय एक चोर कहीं से घंटा चुराकर भाग रहा था और किसी व्याघ्र ने उस चोर को मार डाला। उसके हाथ से गिरी हुई उस घंटा को कुछ वानरों ने पा लिया। वे वानर उस घंटा को प्रतिक्षण अर्थात हर समय बजाया करते थे। तब नगर के लोगों ने देख कि एक मनुष्य अर्थात चोर तो मरा हुआ पड़ा है और प्रतिक्षण घंटे का शब्द भी सुनाई देता है। इसलिए लोगों ने विचार किया कि अवश्य ही घंटाकर्ण राक्षस क्रुद्ध होकर मनुष्यों को खाता है और घंटा भी बजाता है। ऐसा विचार कर सब लोग नगर से भागने लगे। इसके अनंतर कराला नाम की एक कुट्टनी ने ये सोचा कि यह तो घंटा बजने का समय नहीं है। जान पड़ता है कि वानरों के हाथ कोई घंटा लग गई है और वे वानर ही घंटा को बजाते हैं। इस रहस्य को स्वयं जानकर उस कुट्टनी ने राजा से निवेदन किया कि यदि कुछ रुपया खर्च किया जाए तो मैं इस घंटाकर्ण को सिद्ध अर्थात वश में कर सकती हूँ। तब राजा ने प्रसन्न होकर उसको बहुत सा धन दिया। तब कुट्टनी ने भी देवता इत्यादि का मंडल बनाकर गणेश इत्यादि की पूजा का झूठे ही आडंबर दिखलाकर वानरों को अच्छे लगने वाले कुछ फल ले जाकर वन में इधर उधर फेंक दिए अर्थात छींट दिए। तब उस घंटा को छोड़कर वे सब वानर उस फल को खाने लग गए और कुट्टनी उस घंटा को लेकर नगर में आई और सर्वमान्य अर्थात लोक पूजित हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि केवल शब्द मात्र से ही नहीं डरना चाहिए इत्यादि। तब उन्होंने संजीवक को लाकर राजा से मिलाया। इसके अनंतर वह संजीवक बैल परम प्रेम से वहीं सिंह के पास ही रहने लगा। इसके अनंतर एक दिन उस सिंह का भाई स्तब्धकर्ण नाम का सिंह वहां पर आया। पिंगलक उसका आतिथ्य सत्कार कर उसे बैठाकर उसके भोजन के लिए पशु मारने को चला। इसी बीच में संजीवक बोला, आज के मारे हुए मृगों का मांस कहाँ है? राजा बोला, दमनक और करटक ही जानते हैं। तब संजीवक बोला, देखिए तो मांस है कि नहीं? तब सिंह विचार कर अर्थात देखकर बोला, नहीं है। संजीवक बोला, क्या इतना मांस उन दोनों ने खा डाला? राजा बोला, कुछ खाया, कुछ खर्च किया और कुछ फेंक दिया होगा। प्रतिदिन का यही इन लोगों का क्रम है। संजीवक बोला, आपसे बिना पूछे ही ये लोग ऐसा करते हैं? सिंह बोला, मुझसे बिना पूछे ही ऐसा करते हैं। तब संजीवक ने कहा, ये तो उचित नहीं है। क्योंकि कहा भी है, हे राजन, अपने स्वामी अर्थात राजा आदि की विपत्ति को दूर करने को छोड़कर भृत्य को और कोई भी काम अपने स्वामी से पूछे बिना स्वयं अपने मन से कभी नहीं करना चाहिए। 93। और भी मंत्री कमंडलू के सदृश थोड़ा थोड़ा देने वाला और बहुत सा लेने वाला होता है। और हे राजन, क्षण भर समय को तुच्छ समझने वाला मूर्ख होता है और एक कौड़ी को भी तुच्छ समझने वाला दरिद्र होता है। 94। और वही मंत्री सदा अच्छा है जो दमड़ी को भी बाता है। खजाने वाले यानी राजा का प्राण तो खजाना ही है, उसके प्राण प्राण नहीं है।
अर्थात राजा के लिए प्रधानतया रक्षणीय खजाना ही है, अपने प्राण भी उतने रक्षणीय नहीं हैं। 95 और भी पुरुष धन से ही माननीय और सेवनीय होता है, अन्य कुलाचारों से संसार में वो सम्मानित नहीं होता है, क्योंकि धनहीन पुरुष को अपनी स्त्री भी छोड़ देती है, दूसरों की तो बात ही क्या है। 96 और राजा के ये कुछ प्रधान दोष हैं कि आय से अधिक खर्च करना, अथवा धन की इच्छा न रखना, अथवा धन की रक्षा के लिए विशेष ध्यान नहीं देना, अधर्म से द्रव्योपार्जन करना, किसी का धन छीन लेना, तथा अपने राज्य से दूर कहीं खजाने को रखना, ये सब खजाने की आपत्तियां अर्थात दोष हैं। अर्थात इन दोषों से राजा का खजाना अथवा कोष जल्दी ही नष्ट हो जाता है। 97 क्योंकि अपनी आमदनी को बिना समझे ही अपनी इच्छा पूर्वक शीघ्र खर्चने वाला धनी पुरुष यदि कुबेर के बराबर धनी हो तो भी नष्ट हो जाता है। 98 स्तब्ध कर्ण बोला, भाई सुनो, ये दमनक करटक बहुत पुराने नौकर हैं और संधि यानी मेल तथा विग्रह अर्थात लड़ाई के अधिकारी हैं, इसलिए रुपये पैसे के काम में इनको कभी नहीं लगाना चाहिए। और भी नियोगी अर्थात अधिकारी के विषय में जो मैंने सुना है वो मैं तुमसे कहता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अपने बंधुओं को, पुराने नौकरों को और अपने उपकारी को तथा साथ खेले हुए अपने मित्रों आदि को भी कभी किसी अधिकार में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण अधिकारी प्रजा से मिले हुए राजा के कर को अर्थात धन को 1000 उपाय करने पर भी, अनेक कष्ट देने पर भी राजा को नहीं देता है, किंतु स्वयं ही खा जाता है। अथवा ब्राह्मण शीघ्र सिद्ध होने वाले प्रयोजन को राजा के आग्रह को जानकर कठिनता से भी नहीं करता है। 99 द्रव्य संग्रह संबंधी अर्थात धन एकत्रित करने के कार्यों में लगाया हुआ क्षत्रिय अधिकारी भी अवश्यमेव तलवार दिखलाकर लड़ने मारने को उतारू होकर धन खा जाता है, और बंधु बांधव भी अपनी जाति के होने के ही कारण सर्वस्व अर्थात संपूर्ण धन को ही दबाकर बैठ जाते हैं। 100 और पुराना नौकर भी यदि वो किसी काम में लगाया जाए तो अपराध करके भी वो निर्भय ही रहता है, और वो स्वामी का अनादर करके उच्छृंखल भाव से अर्थात बे रोक टोक काम किया करता है। 101 और उपकार करने वाला मनुष्य भी यदि वह अधिकारी बना दिया जाए तो वो भी अपने अपराधों को कुछ भी नहीं गिनता है, और केवल एक अपने उपकार ही को सबके ऊपर रखकर स्वामी के सर्वस्व धन को खाने को तैयार रहता है। 102 बाल्य अवस्था में संग खेला हुआ मित्र और राजा की एकांत की अर्थात गुप्त बातों को जानने वाला मंत्री भी राजा के समान ही स्वामित्व करने लगता है, क्योंकि निरंतर परिचय होने से वो सदा उस स्वामी का अनादर ही करता है। 103 और जो मंत्री भीतर से दुष्ट यानी पीठ पीछे दुष्टता का आचरण करने वाला और ऊपर से क्षमावान अथवा सहनशील हो, वो भी बड़ा ही अनर्थ करने वाला होता है। हे राजन, इसमें शकुनी और शकटार अर्थात कौटिल्य के संदर्भ में सम्राट महानंद का मंत्री, ये दोनों दृष्टांत हैं। 104 और जब मंत्री अधिक संपन्न अर्थात धनी हो जाता है तब वो कभी राजा के वश में नहीं आता है, क्योंकि महापुरुषों का ये कहना है कि संपत्ति अर्थात अधिकार और धन मनुष्य के चित्त को बिगा देती है। 106 और मिले हुए धन को स्वयं ले लेना, राजा के द्रव्य का परिवर्तन यानी अदला बदली करना, किसी बात का अनुरोध यानी आग्रह करना, राजकार्यों की या राजा की उपेक्षा करना, बुद्धि की कमी होना तथा विषयों का उपभोग करना या राजद्रव्यों का उपभोग करना, ये सब अमात्य यानी मंत्री के दोष हैं। नियोगियों अर्थात राजकर्मचारियों से अर्थ अर्थात धन लेने के उपाय ये हैं। उनकी सदा परीक्षा करते रहना, उनके कार्यों की जांच करते रहना, उनको उन्नति आदि का विश्वास देना तथा उनका काम बदल देना। 107 हे राजन, राजकर्मचारी गण दबाने पर ही गुप्त यानी छिपाए हुए धन को देते हैं, क्योंकि प्रायः ये राजकर्मचारी दुष्ट व्रण अर्थात वह व्रण या घाव जिसमें से दुर्गंध निकलती हो यानी पके हुए फोड़े की तरह ही होते हैं। यानी जैसे पका फोड़ा दबाने से मवाद देता है, वैसे ही ये दबाने ही से छुपाया हुआ धन देते हैं। 108 और हे राजन, धनी कर्मचारियों को बार बार दबाना चाहिए, क्योंकि क्या स्नान का अर्थात गीला वस्त्र एक ही बार निचोने से सब जल शीघ्र छोड़ देता है, अर्थात नहीं छोड़ता है। 109
ये सब बातें समय समय पर समझकर ही राजा को अपने कर्मचारियों के साथ यथोचित व्यवहार करना चाहिए। तब सिंह बोला, बात तो यह ऐसी ही अर्थात ठीक है, परंतु ये करटक और दमनक किसी प्रकार से भी मेरा कहना नहीं मानते हैं। तब स्तब्धकर्ण बोला, ये सब बात तो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि राजा को चाहिए कि अपनी आज्ञा को नहीं मानने वाले अपने पुत्रों को भी क्षमा न करे, नहीं तो सच्चे राजा में और राजा की छवि अथवा चित्र में क्या भेद रहेगा। 110। और घमंडी तथा शठ मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है, और अनियत स्वभाव वाले तथा कपटी की मित्रता नष्ट हो जाती है, और नष्टेंद्रिय अथवा इंद्रिय परायण पुरुष का कुल अर्थात वंश नष्ट हो जाता है, और जो केवल धन कमाने में ही लगा रहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। और व्यसनी मनुष्य की विद्या नष्ट हो जाती है, और कृपण का सौख्य यानी सुखी होने की आचरण नष्ट हो जाता है, और जिस राजा का मंत्री असावधान है उसका राज्य ही नष्ट हो जाता है। 111। और राजा को चाहिए कि वह विशेषतः चोरों से, अपने नौकरों से, बाहरी शत्रुओं से तथा अपने प्रिय जनों से एवं अपने लोभ से प्रजा की पिता की तरह रक्षा करे। 112। और हे भाई, आप हर प्रकार से मेरा ही कहना मानिए। हम लोगों ने यही अर्थात इस मुकदमे का फैसला निर्णय किया है कि घास खाने वाले इस संजीवक को ही अर्थ यानी आय व्यय के अधिकार में लगा दीजिए। उसके कहने से पिंगलक ने वैसा ही किया, और तब से इन दोनों अर्थात पिंगलक और संजीवक का समय और सबको छोड़ देने से बड़े प्रेम से बीतने लगा। इसके बाद अपने भाई बंधुओं को भोजन देने में भी शिथिलता होती देखकर दमनक और करटक विचार करने लगे। दमनक ने करटक से कहा, मित्र, अब क्या करना चाहिए? और ये तो अर्थात संजीवक को राजा से मिलाना अपना ही किया हुआ दोष है, और अपने किए हुए दोष में अब रोना धोना भी अनुचित ही है। किसी ने कहा भी है, स्वर्ण रेखा को छूने से मैं और अपने को बंधाने वाली दूती और मणि को लेने की इच्छा करने वाला साधु, ये तीनों अपने ही दोषों से दुखी हुए हैं। 113। करटक बोला, ये कथा कैसे है? दमनक कहने लगा, कांचनपुर नामक एक नगर में वीरविक्रम नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका धर्माधिकारी अर्थात राजपुरुष किसी नाई को फांसी पर लटकाने की जगह ले जा रहा था कि कंदरपकेतु नाम के सन्यासी ने उसे देखा और वह बोला कि इसको मारना नहीं चाहिए। ऐसा कहकर उसने उस नापित के वस्त्र का एक कोना पकड़ लिया। तब राजा के नौकरों ने पूछा कि इसे क्यों नहीं मारना चाहिए? तब वह स्वर्ण रेखा को छूने वाला मैं इत्यादि श्लोक पढ़ने लगा। तब राजपुरुषों ने पूछा, यह क्या बात है, स्पष्ट कहो। तब वो सन्यासी कहने लगा कि मैं सिंगल द्वीप के राजा जीमकेतु का पुत्र कंदरपकेतु हूँ। एक दिन आनंद कानन में बैठे हुए मैंने जहाजी बनिए के मुंह से सुना कि चतुर्दशी के दिन समुद्र में एक कल्प वृक्ष प्रकट होता है, और उसी पर रत्नों की किरणों से चित्रित पलंग पर लक्ष्मी के सदृश वस्त्र अलंकारों से भूषित वीणा बजाती हुई एक कन्या दिख पड़ती है। इसके अनंतर मैं उस जहाजी बनिए को साथ लेकर जहाज पर चकर उस प्रदेश में गया। तब मैंने पलंग पर लेटी हुई उस कन्या को उसी प्रकार देखा। वो मुझे देखकर समुद्र से गायब हो गई। इसके अनंतर उसके सौंदर्य से मुग्ध होकर मैं उसके साथ ही वहां समुद्र में कूद पड़ा, और मैं कनकपुर में जा पहुंचा। वहां जाकर मैंने सोने के महलों में उसे सोने के पलंग पर लेटी हुई देखा, और वहां युवती विद्याधरी सब उसकी सेवा कर रही थी। उसने दूर ही से अपनी सखी को भेजकर मुझे बुलाया और मेरा सत्कार किया। पूछने पर उसकी सखी ने मुझसे कहा कि यह विद्याधरों के राजा कंदरपकेली की पुत्री है। इसका नाम रत्नमंजरी है। इसकी यह प्रतिज्ञा है कि जो कनकपत्न में आकर अपने नेत्रों से मुझे देखेगा, उसी के साथ मैं अपना विवाह अपने पिता से पूछे बिना भी कर लूंगी। यही इसके मन का संकल्प है, इसलिए गांधर्व विधि से आप इससे विवाह करिए। बाद में उसके पास गांधर्व विवाह कर उसके साथ आनंद करता हुआ वहीं रहने लगा। एक दिन एकांत में उसने मुझसे कहा कि स्वामिन, अपनी इच्छा के अनुसार आप इन सभी पदार्थों का उपभोग कर सकते हैं, परंतु इस चित्र में जो ये स्वर्णरेखा नाम की विद्याधरी है, इसको आप हाथ कभी भूले से भी मत लगाइएगा। इसके बाद मुझको बड़ा कौतुक हुआ और मैंने उस विद्याधरी को अपने हाथ से छू दिया। यद्यपि वह चित्र था तो भी उसने मुझे एक लात मारी और मैं आकर अपने देश में गिरा।
तब मैं दुखी होकर सन्यासी हो गया और पृथ्वी पर घूमता घूमता यहाँ आया। गत दिन एक गोप के घर में सोए हुए मैंने देखा कि सांकाल में पशुओं का पालन करके वो गोप गोष्ठ से अपने घर आया और अपनी स्त्री को किसी दूती यानी कुटनी से बातचीत करते हुए देखा। तब उसने अपनी स्त्री गोपी को पीट कर खंभे में बांध दिया और सो गया। इसके अनंतर आधी रात को नाई की स्त्री ये दूती फिर उस गोपी के पास आकर बोली, हे सखी, तुम्हारी विरहाग्नि से जला हुआ और काम के शरों अर्थात बाणों से पीड़ित हुआ वह यानी नायक तेरा यार मरना ही चाहता है, क्योंकि कहा भी है, रात में चंद्रमा ने जब अंधकार को दूर कर दिया तब कामदेव ने युवा पुरुषों के हृदयों को ताक ताक कर अपने बाणों से घायल कर दिया 114। और उस नायक की यह अवस्था देखकर दुखी होकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अतः यहाँ पर इस खंभे में तो मैं तब तक बंद कर खड़ी रहती हूँ और तू वहाँ जाकर उस कामी को संतुष्ट कर शीघ्र चली आ। तब गोपी ने इस नापित अर्थात दूती को तो खंभे से बांध दिया और आप अपने प्रेमी अर्थात कामी के पास चली गई। जब ऐसा परिवर्तन इधर हो गया तब वो गोप जागा और बोला कि अरे पापिन, अब अपने यार के पास क्यों नहीं जाती है। इसके बाद जब वो कुछ नहीं बोली तब वो गोप क्रुद्ध होकर बोला कि अरे पापिन, मारे घमंड के मेरी बातों का जवाब भी नहीं देती है। ऐसा कहकर क्रोध से छुरी अर्थात चाकू लेकर उसने उस दूती की नाक काट डाली। ऐसा करके वह गोप तो फिर सो गया और उसको नींद आ गई। तब गोपी ने बाहर से आकर दूती से पूछा कि क्या बात है, कोई नई बात तो नहीं है न? तब दूती ने कहा, मुझको देख ले, मेरा मुख ही सब हाल कह रहा है। इसके बाद वह गोपी पुनः उसी तरह अपने आप बंद कर खड़ी हो गई और ये दूती नापिती अपनी उस कटी हुई नाक को लेकर अपने घर में जाकर चुपचाप बैठ गई। और प्रातःकाल जब नाई ने अपनी स्त्री अर्थात दूती से छुरा रखने का लोहखर मांगा तब उसने एक छुरा उसे दे दिया। तब उसने पूरा लोहखर न पाकर मारे क्रोध के दूर ही से उस छुरे को घर में फेंक दिया। इसके अनंतर उस नाई की स्त्री ने कोलाहल मचाना प्रारंभ कर दिया कि बिना अपराध ही इसने मेरी नाक काट डाली है। ऐसा कहकर अपने पति इस नाई को न्यायकर्ता अर्थात जज के पास ले आई। और उधर उस गोप ने भी गोपी से फिर वही प्रश्न पूछा कि अपने यार के पास आज तू क्यों नहीं जाती है, अपनी कटी हुई नाक उसको दिखलाने क्यों नहीं गई। तब वो गोपी बोली, अरे पापी, मुझ सती का रूप कौन बिगा सकता है। मेरे निर्दोष व्यवहार को तो इंद्र आदि 8 लोकपाल ही जानते हैं कि मैं कैसी सती साध्वी हूँ। तून पामर जीव मुझे क्या जानेगा, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, मन, यमराज, दिन रात, दोनों संध्या यानी प्रातः संध्या और सांझ संध्या और धर्म, ये सब मनुष्य के वृत्त अर्थात शील चरित्र को जानते हैं 115। और यदि मैं परम सती और सच्ची पतिव्रता हूँ तो तुमको छोड़कर दूसरे पुरुष को मैं नहीं जानती हूँ, तो मेरी कटी हुई नाक भी बिना कटी हुई अर्थात पहले की तरह ही ठीक हो जाए और मैं तो तुमको भस्म कर सकती हूँ, पर तुम मेरे स्वामी अर्थात पति हो, इसलिए लोक भय से ही मैं तुम्हारी उपेक्षा करती हूँ अर्थात तुमको छोड़ देती हूँ, भस्म नहीं करती हूँ। और लो मेरा मुख देखो। इसके अनंतर गोप ने दीप जलाकर उसके मुख को देखा तो पूर्ववत ऊंची अक्षत नाक युक्त मुख को देखकर उसके चरणों पर गिर पड़ा और बोला कि अहो, मैं धन्य हूँ जिसकी ऐसी पतिव्रता स्त्री है। और हमारे साथ में ये जो बनिया है इसका वृतांत भी मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। यह वैश्य अपने घर से निकलकर 12 वर्ष के बाद मलयाचल के पास से धन कमाकर इस नगरी में आया और यहाँ किसी वैश्या के घर में रात को सो गया। उस वेश्या की माता कुटनी ने अपने द्वार पर एक काष्ठ का वेताल अथवा भूत पिशाच पुतला खड़ा किया था, जिसके सिर पर एक बहुत बहुमूल्य रत्न जड़ा हुआ था। वहां इस लोभी बनिए ने रात को उठकर उस रत्न को लेने का प्रयत्न किया। तब उस वेताल अर्थात पुतली ने यंत्र से चलने वाले अपने बाहुओं से इसको जोर से दबाया तो यह चिल्लाने लगा। तब वो कुटनी उठकर बोली कि बेटा, मलयाचल से तुम आए हो, अतः तुम्हारे पास अवश्य जवाहरात होंगे, सो तुम सब रत्नों को इसे दे दो, नहीं तो नहीं छुटोगे। इस भूत से छुटने का यही एक उपाय है। ये जादू अर्थात तिलस्म इसी प्रकार का है।
तब वह अपना सर्वस्व धन उसको देकर भिक्षु होकर हम लोगों में आकर मिल गया। ये सब हाल सुनकर राजपुरुषों ने कचहरी में न्यायाध्यक्ष से जाकर कहा। इसके अनंतर न्यायाधीश की आज्ञा से वो दूती और गोपी गांव से बाहर निकाल दिया गया और नाई छूटकर अपने घर चला गया और कुटनी को राजदंड हुआ और साहूकार का सब धन उसे वापस मिल गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्वर्ण रेखा को छूकर मैं इत्यादि। सो अपना ही किया हुआ ये अथवा सिंह और बैल की मित्रता कराना दोष है, अतः इसमें अब रोना ठीक नहीं है। अर्थात थोड़ी देर विचार कर मित्र। जैसे मैंने बात ही बात में सिंह और वृषभ में मित्रता कराई थी, वैसे ही मैं इनका मित्र भेद अर्थात मित्रों में फूट करना भी करा सकता हूँ, क्योंकि चतुर लोग झूठ को भी सत्य करके दिखा सकते हैं। जैसे चित्र खींचने वाले चतुर मनुष्य सम धरातल पर भी अर्थात पहाड़, घर इत्यादि बनाकर नीचा ऊंचा प्रदेश दिखा देते हैं। 116 और उत्पन्न अथवा उपस्थित कार्यों में जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं होती है, यानी व्याकुल नहीं होती है, वही कठिनाइयों से पार होता है। जैसे गोनू झा की सच्ची गप। करटक पूछने लगा, ये कथा कैसे है? दमनक कहने लगा, जयनगर ग्राम मधुबनी में अर्थात मिथिला के एक गांव जयनगर नगरी की बात है। बात उन दिनों की है जब गोनू झा राजदरबार में नियुक्त नहीं हुए थे। तब वो गांव में खेती बाड़ी करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। वह अपनी बुद्धि के प्रयोग से ही सारा काम करते थे। जैसे तैसे घर गृहस्थी का पालन पोषण होता था। उनके गांव में भी हीरन और फीरन नाम के 2 ठग थे। वे दोनों अधिक मशहूर तो नहीं थे, पर दांव पड़ने पर वो किसी को भी चूना लगा देते थे। अधिकतर लोग तो उनसे बात करने से भी परहेज रखते थे, पर कई बार कोई न कोई फंस ही जाता था। एक बार गोनू झा को कुछ पैसे की आवश्यकता हुई तो वो घर से धान लेकर बाजार गए। धान बेचकर उन्हें 120 रुपए मिले। उन्हें 100 रुपए की आवश्यकता थी तो 20 रुपया उन्होंने खर्च कर लेने का विचार किया। सब जानते हैं कि गोनू झा मिठाई के कितने शौकीन थे। जब वो मिठाई खाते तो भरपेट खाते थे। आज भी उन्होंने इसी विचार से 3 सेर मिठाई तौलकर ले ली। अभी वो मुड़े ही थे कि सामने हीरन फीरन खड़े थे। प्रणाम पंडित जी, दोनों ने कहा। आज तो पैसे का सहारा लगता है तो सही। धान बेचकर आया हूँ। अच्छा, गांव चल रहे हैं। हम बैलगाड़ी से आए हैं। आप भी बैठकर चल पड़े। रास्ते में बातें करते चलेंगे और मिठाई भी खा लेंगे। मिठाई तो खा लेना, पर ये तो बताओ कि तुम दोनों बैलगाड़ी लेकर बाजार में क्यों आए थे? गोनू झा ने पूछा। अब आपसे क्या छुपाना पंडित जी, हीरन ने कहा। रात भर खेतों से धान की बालें बीन कर 2 महीने में 2 बोरी धान इकट्ठे किए थे। आज उन्हें बेचकर आ रहे हैं। अच्छा, चलो तो अब चलते हैं। तीनों जने बैलगाड़ी में बैठ गए। गोनू झा खुले दिल के आदमी थे। मिठाई खोलकर रख दी तो हीरन फीरन जुट गए। गोनू झा ने भी अपना सारा अनुभव झोंक दिया कि ज्यादा से ज्यादा मिठाई खा सके। मिठाई खत्म हुई तो बैलगाड़ी चल पड़ी। पंडित जी, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। कोई ऐसा काम बताएं जिससे हम दोनों भी चैन से गुजर कर सकें। भाई, परिश्रम से कमाया धन ही अधिक चैन देता है। अब परिश्रम तो हमसे कहाँ होता है पंडित जी। हम ठहरे उठाए गिरे, तो फिर भैया चैन की बात क्यों करते हो? जैसी कट रही है कटने दो। पंडित जी, मुझे तो एक बात सूझ रही है, फीरन बोला। तुम भी कहो। देखिए, अभी गांव तो हमारा दूर है। बैल भी बेचारे सुबह के भूखे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। रास्ता लंबा हो जाएगा। अब इस तरह तो समय कटेगा नहीं। क्यों न हम समय बिताने के लिए कुछ गप हाँक लें। गप हाँकने में तो गोनू झा बड़े ही माहिर थे। ठीक है भाई, मुझे क्या परेशानी हो सकती है। तो शुरुआत हीरन ही करेगा। वो तो ठीक है, पर खाली गप हाँकने से भी तो कोई लाभ नहीं। क्यों न हम कोई शर्त रख लें? गोनू झा ने प्रस्ताव रखा। शर्त? पंडित जी, आपसे शर्त रखने में हमें भय लगता है। भय कैसा? पहले शर्त तो सुन लो। यदि भयभीत करने वाली शर्त हो तो मत रखना। कोई जोर जबरदस्ती थोड़े ही है। ठीक है, तो सुनाइए अपनी शर्त। देखो, हम गप्पे सुनाएंगे,
जैसा कि तुम जानते हो कि गप तो गप होती है, सच से उसका कोई लेना देना नहीं होता। पर हम में से कोई एक दूसरे की गप को झूठी नहीं बताएगा। जो ऐसा करेगा उसे 100 रुपया हर्जाना देना होगा। दोनों ने विचार किया कि इस शर्त में तो कोई हानि नहीं है। उन्हें क्या जरूरत है गोनू झा की गप को झूठी बताने की। ठीक है पंडित जी, हमें मंजूर है, तो फिर शुरू करो फीरन। फीरन ने कुछ देर सोचा और अपनी गप तैयार कर ली। सुनो जी, बात उन दिनों की है जब मेरे परदादा होते थे। कहते हैं कि मेरे परदादा के पास इतनी बड़ी चारपाई थी कि उस पर सारा गांव चैन से सो सकता था। गांव में जितनी भी बारातें आती थी मेरे दादा की अकेली चारपाई पर ही सो जाती थी। भाई, गोनू झा ने कहा, ये तो मैंने भी सुना था। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि उस चारपाई को बुनने में 10 मन रस्सी लगती थी। और मैंने तो ये भी सुना है कि फीरन के परदादा की चारपाई को बुनने वाले मेरे परदादा थे। हिरन ने भी गप की पुष्टि की और वो 20 दिन में उस चारपाई को बुन देते थे। फीरन की गप तो खत्म हो गई, उसकी पुष्टि भी हो गई। दोनों श्रोता में से किसी ने भी उसे झूठी नहीं कहा था। अब हिरन की बारी थी। अब तुम बोलो हिरन भाई, गोनू झा ने कहा। मैं भी अपने परदादा के बारे में ही गप हाँकूंगा, हिरन ने कहा। बात तब की है जब सूत काटा जाता था। मेरे परदादा ने एक रात में 22 मन सूत काटकर उसका एक कंबल बुना था और जब सर्दियां आई तो फीरन के परदादा की चारपाई पर सारा गांव उसी कंबल में ढककर सोता था। बिल्कुल ठीक, गोनू झा ने कहा। मेरे परदादा बताते थे कि उस कंबल का कुछ हिस्सा फिर भी बाकी बच जाता था तो उसमें पशु बांधकर ढक दिए जाते थे। 11 भैंसें तो हमारी ही बंधती थी। हाँ, फीरन ने भी पुष्टि की। बताया जाता है कि उस कंबल में इतनी गर्मी लगती थी कि मेरे परदादा की जेब में रखी भांग की चिलम सुलग गई थी। बड़ी मुश्किल से जान बची सबकी। हिरन की भी गप पुष्टि के साथ समाप्त हुई। अब आपकी बारी है पंडित जी। सुनो भाई, बात मैं भी परदादा की ही कहूँगा। इतना तो तुमने सुना ही होगा कि मेरे परदादा एक बहुत लंबे चौड़े आदमी थे। सुना है, क्यों नहीं सुना? हमारे बुजुर्ग बताते थे। दोनों ने हामी भरी। पर यह नहीं पता होगा कि वे थे कितने लंबे चौड़े। वह एक डग में भरौरा से मिथिला पहुंच जाते थे। घर बैठे हाथ बहाकर जंगल से लकड़ियां तोड़ते रहते थे। फीरन के दादा की चारपाई की रस्सी को उन्होंने 2 बार में नाप दिया था। हिरन के परदादा के कंबल को वही धूप में उठाकर सुखाते थे और तह करके रखते थे। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ये भी सत्य है कि उनकी खोपड़ी का आकार 20 बीघा खेत के बराबर था, जिस पर एक भी बाल नहीं उगता था। हाँ, ये भी हमने सुना है। दोनों ने फिर पुष्टि की। तो भैया, फिर तो वो भी सुना होगा जब भीषण अकाल पड़ा था और खाने के लाले पड़ गए थे। तब मेरे दादा कलकत्ते से नवाब के यहाँ से 50 मन धान उधार लाए थे अपने सिर पर रखकर। तब वो धान गांव के लोगों में इस शर्त पर बांटा गया कि सब लोग समय पर नवाब का धान चुकाएंगे। बताओ, यही बात थी ना? गोनू झा ने पूछा। बिल्कुल सही, यही तय हुआ था। सबके घर नवाब का धान गया। 2 मन धान सबने लिया। तुम्हारे परदादा ने तो कंबल पर सुखाया था। बताया होगा तुम्हें। बताया था, आज तक याद है। और तेरे परदादा ने चारपाई के नीचे आधी धूप आधी छांव में सुखाया था। हाँ भाई, दादाजी ने बताया। बहुत कठिन दिन थे। सारे गांव में समय पर वर्षा होने पर फसल काटी और नवाब के धान वापस कर दिए, पर तुम्हारे दोनों के परदादा उसी साल स्वर्ग सिधार गए। तब से वो धान किसी ने लौटाया ही नहीं। मेरे दादा ने अपनी फसल में से वो कर्ज चुकाया। आज तक तुम्हारी 3 पीढ़ियों में किसी माई के लाल का कलेजा न हुआ कि वो कर्जा चुका दे। और यही कारण है कि तुम लोग दाने दाने को मोहताज हो। अभी भी समय है, कर्जा चुका दो। शायद तुम दोनों के दिन बहुर जाएं। गोनू झा ने चेतावनी दी। दोनों हक्का बक्का रह गए। गोनू झा ने उनकी 3 पीढ़ियों को आरोप लगा दिया था। ये सब झूठ है। दोनों ने प्रतिवाद किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। झूठ? शर्त के अनुसार तुम हार गए। मेरी गप को झूठ बताने पर तुम्हें मुझे 100 रुपए देने थे ना। लाओ। दोनों का मुंह उतर गया।
क्यों उन्होंने तैश में आकर उस गप को झूठी बताया? बेचारे को अपनी जेब में रखे 100 रुपए निकाल कर देने पड़े। कहाँ तो खुश थे कि आज गोनू झा की मिठाई खाई है और कहाँ खुद उनके वाकजाल में फंस गए। गोनू झा ने 200 रुपए जेब में रखे। गांव समीप आ गया था। गोनू झा वहीं उतर गए। हिरन फीरन लुटे पिटे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि विषम कार्य उपस्थित होने पर भी जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं होती है वही संकट से पार होता है, इत्यादि। तब करटक बोला कि ठीक है, परंतु इन दोनों अथवा सिंह वृषभ का एक दूसरे में स्वभाव से ही प्रेम उत्पन्न हो गया है, ये प्रेम कैसे टूट सकता है? तब दमनक बोला कि उपाय करना चाहिए। जैसे कहा भी है, उपाय से जो हो सकता है वो बल से नहीं हो सकता है। जैसे कौवी यानी कौवे की स्त्री ने सोने के डोर अर्थात आभूषण के अवलंब से एक भयंकर काले सांप को मार डाला था। 123। करटक ने पूछा कि ये कथा कैसे है? दमनक कहने लगा, किसी वृक्ष पर एक कौवा अपनी स्त्री के साथ रहता था। उसके बच्चों को उसी वृक्ष के खोखले में रहने वाला काला सर्प खा जाता था। तब वह कौवी जब पुनः गर्भवती हुई तो अपने पति उस कौवे से बोली कि हे नाथ, इस वृक्ष को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें रहने वाला काला सांप हम दोनों की संतान को सदा खा जाता है। क्योंकि दुष्ट अर्थात खोटी स्त्री, मूर्ख मित्र, उत्तर देने वाला सेवक अथवा नौकर और सांप वाले घर में निवास, ये सब साक्षात मृत्यु रूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। 124। तब वो कौवा बोला कि प्यारी, तुम डरो मत, बारंबार मैंने इस दुष्ट सर्प के बहुत अपराध सहे, पर अब फिर नहीं सहूंगा। तब वो कौवे की स्त्री बोली कि इस बली सांप के साथ आप कैसे लड़ सकते हैं? कौवा बोला कि तुम ये शंका मत करो, क्योंकि जिसके पास बुद्धि है वही सच्चा बलवान है, निर्बुद्धि को बल कहाँ से हो सकता है? देखो, मत्स्य मत्त सिंह को भी एक छोटे से खरगोश ने मार डाला था। 125। तब वो कौवे की स्त्री अथवा हंसकर बोली कि ये कथा कैसे है? कौवा कहने लगा कि मंदराचल यानी मंदरगिरी पर दुर्दांत नाम का सिंह रहता था। वो सदा पशुओं का निरर्थक ही वध करता रहता था। तब एक दिन सब पशुओं ने मिलकर उस सिंह से जाकर कहा कि हे मृगेंद्र, आप एक समय में ही बहुत से पशुओं को क्यों मारते हैं? यदि प्रसन्न हो तो हम लोग ही आपके भोजन के लिए स्वेच्छा से प्रतिदिन एक पशु आपको भेज दिया करें। ये सुनकर वह सिंह बोला कि जो तुम लोगों की यही इच्छा है तो ऐसा ही हो। तब से उसके पास प्रतिदिन एक एक पशु आने लगा और वो भी पास में आए हुए एक ही पशु को खाकर रहने लगा। एक दिन एक बूढ़े खरगोश की बारी आई। तब वो मन ही मन विचारने लगा कि भय के हेतु सिंह आदि की विनती अपने जीने की आशा से ही की जाती है। यदि मुझे मरना ही है तो मुझे सिंह की विनती अर्थात खुशामद से भी क्या प्रयोजन है? 126। इसलिए मैं तो धीरे धीरे जाऊंगा, जल्दी क्या है? इस प्रकार वो खरगोश सिंह के पास बहुत देर करके पहुंचा। तब भूख से दुखी होकर सिंह ने भी क्रोध करके उससे कहा कि अरे, तू देर करके क्यों आया? खरगोश बोला कि हे प्रभु, इसमें मैं अपराधी नहीं हूँ। रास्ते में आते हुए मुझे एक दूसरे सिंह ने बलात् पकड़ लिया था। उसके आगे फिर आने की शपथ यानी कसम खा करके ही मैं आपके निवेदन करने आया हूँ। तब वो सिंह क्रोध में भरकर बोला कि शीघ्र चल, उस दुष्ट को मुझे दिखा, वो दुष्ट कहाँ रहता है? तब वो खरगोश एक गहरे कुएं को दिखाने के लिए उस सिंह को ले चला और कुएं के पास पहुंचकर बोला कि महाराज, आप स्वयं उसको कुएं में बैठे हुए देख सकते हैं। ये कह उस कुएं के पानी में उसी सिंह की छाया दिखाई दी। उसी समय वह सिंह क्रोध से भयंकर शब्द करता हुआ अभिमान से उस कुएं के भीतर कूद पड़ा और इस प्रकार वो कुएं में गिरकर मर गया। इसी से मैं कहता हूँ कि जिसे बुद्धि है वही बलवान भी है, इत्यादि। तब वो कौवे की स्त्री बोली कि मैंने ये सब बातें तुम्हारी सुनी, परंतु अब जो करना चाहिए सो कहो। तब कौवा बोला कि पास ही के इस सरोवर में एक राजा का पुत्र प्रतिदिन स्नान करने आता है। नहाने के समय उसके शरीर से उतारकर सीढ़ी पर रखा हुआ सोने का डोर अर्थात हार तून अपनी चोंच से लाकर इस खोखल में डाल देना।
तब एक दिन सोने के हार को गले से उतारकर पत्थर पर रखकर स्नान के लिए राजकुमार के जल में घुसने पर कौवे की स्त्री ने वैसा ही किया। फिर सोने के हार को खोजने के लिए गए हुए राजपुरुषों अर्थात सिपाहियों ने उस वृक्ष के खोखले अर्थात गड्ढे में उस काले सांप को बैठा हुआ देखा और उसे मार डाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो उपाय से हो सकता है सो बल से नहीं हो सकता है, इत्यादि। तब करटक बोला कि यदि यह बात है तो तुम जाओ, तुम्हारा मार्ग सुखदायी हो। उसके उपरांत वो दमनक राजा पिंगलक के पास जाकर प्रणाम कर बोला कि हे देव, मैं किसी अत्यावश्यक बड़े भयंकर कार्य को समझकर उससे आपको सावधान करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आपत्ति के समय स्वामी के बुरे रास्ते में जाने पर और अवश्य कर्तव्य कार्य का काल बीतते देखकर हितकारी मनुष्य को चाहिए कि वो स्वामी के बिना पूछे भी उसे कल्याणकारी वचन कहे। 127। और राजा तो सुख भोग का ही पात्र होता है, कार्य करने का पात्र नहीं। यदि राजा के किसी कार्य की हानि होती हो तो मंत्री ही उसका उत्तरदायी होता है, अर्थात राजकार्य यदि बिगता है तो उसका दोष मंत्री पर ही है। 128। और भी देखिए, मंत्रियों का तो यही कार्य करने का क्रम अथवा तरीका सिद्धांत है कि वे अपने प्राणों को त्याग देना अर्थात मर जाना कहीं अच्छा समझते हैं। अपने शरीर को भी कटवाना पड़े तो भी वे उसे अच्छा समझते हैं, परंतु राजा के सिंहासन पर अधिकार करने के इच्छुक राजद्रोही की उपेक्षा करना, उसे बिना दंड दिए ही छोड़ देना, वे कभी अच्छा नहीं समझते हैं। 129। तब पिंगलक आदर और स्नेहपूर्वक बोला कि अच्छा, तो तुम्हारा क्या अभिप्राय है? तब दमनक बोला कि हे महाराज, ये संजीवक बैल आपका अनिष्ट करना चाहता है और आपके ऊपर दुर्भाव रखता है, ऐसा मुझे मालूम होता है, क्योंकि मेरे सामने आपके प्रताप, बल और पुरुषार्थ आदि की निंदा करता था। इसी से यह स्पष्ट है कि वह आपका राज ही ले लेना चाहता है। ये सुनकर पिंगलक भयभीत हो अचरज सा मान चुप हो रहा। दमनक फिर बोला कि हे देव, सब मंत्रियों को छोड़कर आपने जो यह इसी को सब कार्यों का अधिकारी बना दिया है, यही दोष है जिससे इस बैल को इतना घमंड हो गया है। क्योंकि राजलक्ष्मी राज्य के प्रधान और अत्युच्च स्तंभ स्वरूप राजा और प्रधानमंत्री इन दोनों का ही आश्रय लेकर उनके सहारे पर खड़ी होती है, अर्थात राजा और मंत्री इन दोनों को अपना आश्रय बनाती है और इनके सहारे पर ही वो स्थित होती है। परंतु फिर वह स्त्री स्वभाव से उन दोनों के बोझ को एक साथ नहीं सह सकने के कारण दोनों में से एक को छोड़ देती है। 130। और भी जब राजा राज्य में एक ही मंत्री को प्रमाण अथवा प्रधान करता है, तब उस मंत्री को मोह हो जाता है और मोह से उसे मद हो जाता है और वह मदांधता के कारण पराधीनता से खिन्न हो जाता है और दास्य से निर्वेद यानी अपना अपमान, वैराग्य, खेद, दुख अथवा अनुताप और मद से युक्त होने से उसके हृदय में स्वतंत्र होने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। फिर स्वतंत्र होने की इच्छा से वो मंत्री उस राजा के प्राणों से भी द्रोह करने लगता है, अर्थात राजा को मार डालना चाहता है। 131। और विष से सने हुए अन्न को, हिलते हुए दांत को तथा दुष्ट मंत्री को जड़ से उखाड़ देना ही सुखदायी होता है। 132। और भी जो राजा अपनी राजलक्ष्मी को सचिवों के अधीन कर देता है, वह राजा उन मंत्रियों के न रहने पर या उनके बिगड़ जाने पर अंधे के समान ही बिना सहायक के दुख पाता है। 133। और वह अर्थात संजीवक सभी कार्यों को अपनी इच्छा से ही करता है, आपसे पूछता तक नहीं है। सो इस विषय में अब आप ही प्रमाण हैं, अर्थात जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही प्रतिकार अथवा उपाय करें। और मैं इस बात को कार्य से जानता हूँ, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो लक्ष्मी की इच्छा नहीं करता हो। देखो, दूसरे की जवान सुंदर स्त्री को इस संसार में कौन पुरुष चाह से नहीं देखता है। 134। तब वो सिंह विचार कर बोला कि से भद्र, यद्यपि तुम्हारा कहना बहुत ठीक है, तथापि संजीवक से तो मेरा बहुत स्नेह हो गया है। देखो, यद्यपि वो अनिष्ट, अप्रिय, प्रतिकूल एवं अरुचिकर अर्थात बुरे काम करे, तथापि जो प्यारा है वो प्यारा ही रहता है, क्योंकि सब दोषों से दूषित रहने पर भी अपना शरीर किसे प्यारा नहीं होता है। 135। और भी अप्रिय कार्यों को करने वाला भी जो प्यारा है वो प्यारा ही रहता है।
जैसे घर में आग लगने पर घर की सारी बहुमूल्य वस्तु जलाने वाली भी अग्नि का कौन निरादर करता है? कोई नहीं। 136। तब दमनक फिर बोला, महाराज यही अर्थात शत्रु पर स्नेह करना ही तो बड़ा दोष है। क्योंकि राजा जिस पुत्र या मंत्री या किसी उदासीन को भी जब बहुत मानता है तब राजलक्ष्मी भी उस मनुष्य के पास ही चली जाती है। 137। और भी महाराज सुनिए, पथ्य बात यद्यपि अप्रिय हो तो भी उसका परिणाम अथवा नतीजा सुखदायी ही होता है, क्योंकि जहाँ अप्रिय परंतु पथ्य अर्थात हितकर वचन का कहने वाला व सुनने वाला होता है, वहाँ सभी संपत्तियाँ रमण करती हैं। 138। और आपने जो अपने वंश परंपरागत पुराने सेवकों को छोड़कर इस नए आए हुए संजीवक वृषभ का सम्मान करके इसे ही अधिकारी बनाया है, ये बहुत ही अनुचित किया है। क्योंकि अपने परंपरागत पुराने सेवकों को छोड़कर नए आए हुओं का कभी सत्कार और मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बका और कोई दोष राज्य में जबरदस्त फूट कराने वाला नहीं होता है। 139। तब सिंह बोला, बड़े आश्चर्य की बात है, इसे तो मैंने अभय वचन देकर बुलाया है और पाला है, यह मुझसे कैसे वैर करने लगा? दमनक बोला, हे देव, प्रेम से सदा सेवा किया गया भी दुर्जन कभी सीधा और सरल नहीं होता है। जैसे कुत्ते की टेई पूंछ को सेकने के तथा तेल आदि मलकर सीधी करने से भी वह कभी सीधी नहीं होती है। 140। और सेकी गई, तपाई गई, मली गई और रस्सियों से लपेटकर बांधी गई और फिर 12 वर्ष में भी खोली गई भी कुत्ते की टेई पूंछ अपने स्वभाव को नहीं बदलती है, किंतु वह पुनः टेई ही हो जाती है। 141। और भी दुष्टों को धन आदि देकर बाना अथवा उनका सम्मान करना उनको तृप्तिकारक कैसे हो सकता है? जैसे अमृत से सींचने पर भी विष के वृक्ष में कभी मीठे और हितकारी फल नहीं लग सकते हैं। 142। देखो, जिसका जो स्वभाव होता है वो उससे कभी नहीं छुटता है, क्योंकि कुत्ते को यदि राजा भी बना दिया जाए तो भी क्या सूखी जूतियां खाना और सूखी हड्डियां चबाना छोड़ देता है? कभी नहीं। 143। और मैं तो आपका हितैषी हूँ, इसीलिए आपसे मैं हित की बातें कहता हूँ, क्योंकि जिसका पराज न चाहे उसको बिना पूछे भी हित की बातें कहें, यही श्रेष्ठों का धर्म है और इससे उल्टा अधर्म यानी पाप है। 144। कहा भी है, वही सच्चा मित्र है जो आपत्तियों से बचावे, और जो बुराइयों से रोके वही सच्चा मित्र है। जो स्वच्छ और निर्मल वही कर्म है, वही स्त्री है जो आज्ञाकारिणी है। वही बुद्धिमान है जो श्रेष्ठों से पूजित होता है, और वही लक्ष्मी है जो मद अर्थात घमंड उत्पन्न नहीं करती है। वही सुख है जो तृष्णा से बचा है। वही मित्र है जो स्वाभाविक है, और वही पुरुष है जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होता है। 145। और यदि संजीवक के स्नेह से फंसे हुए स्वामी अर्थात आप हमारे निवेदन पर भी संजीवक के प्रेम रूपी व्यसन को नहीं छोड़ते हैं, तो फिर इसमें अर्थात ऐसे अवसर में सेवकों का अर्थात हमारा कुछ भी दोष नहीं है। क्योंकि कहा भी है, कामासक्त राजा न कार्य को गिनता है और न अपने हित को ही देखता है, वो तो स्वतंत्र मत वाले हाथी के समान इच्छा पूर्वक विचारता यानी विचरता है, अर्थात जो वह चाहता है वही करता है। और वो जब घमंड से चूर होकर गहरे शोक सागर अर्थात विपत्ति में पड़ता है, तब वो सेवकों के ही ऊपर उस विपत्ति का दोष मढ़ता है, पर वो अपने अविनय अर्थात दोष को नहीं देखता है। 146। तब पिंगलक अपने मन में विचार करने लगा कि दूसरों के कहने मात्र से ही दूसरों को दंड नहीं देना चाहिए, किंतु आप स्वयं परीक्षा करके ही दोष और गुणों का निश्चय करें, और तभी किसी को दंड भी दे या उसका सम्मान करे। 147। क्योंकि कहा भी है, गुणों और दोषों अर्थात अपराध का पूरा निश्चय किए बिना ही किसी को दंड देना या उसका सत्कार करना ये सर्वथा अनुचित है। बिना ठीक गुण दोषों को समझे किसी का आदर करना या किसी को दंड देना तो ऐसा ही आत्मघाती कार्य है, जैसे कोई घमंड से सांप के मुख में अपना हाथ डाल दे और सांप के काटने से बेमौत मर जाए। 148। यानी प्रकट में बोला, तब क्या संजीवक को निकाल दिया जावे? दमनक घबराकर बोला कि देव, ऐसा न कीजिए, इससे मंत्र भेद अथवा सलाह की फूट हो जाता है। जैसे कहा भी है,
मंत्र रूपी बीज की ऐसी सावधानी से रक्षा करनी चाहिए जिससे वो थोड़ा भी न फूटे, क्योंकि यह थोड़ा भी प्रकट होने पर नहीं जमता है, अर्थात फलप्रद नहीं होता है। 149 और भी लेने योग्य, देने योग्य और करने योग्य काम को शीघ्र न करने से इनका रस समय पी लेता है। 150 इसलिए अच्छे प्रकार से आरंभ किए हुए काम का संपादन अवश्य ही बड़े यत्न से करना चाहिए। और भी सब अंगों से ढका हुआ सुरक्षित भी मंत्र यानी सलाह डरपोक योद्धा की तरह ही दूसरों से भेद अथवा पराजय और प्रकट होने की शंका से बहुत समय तक नहीं ठहर सकता है। 151 और यदि इसका अपराध जान लिया गया है तो भी उसके दोषों को दूर करके फिर इससे संधि यानी मेल करना तो और भी अनुचित है, क्योंकि जो एक बार दुष्ट हुए मित्र से फिर मेल चाहते हैं वे निश्चय ही मृत्यु को बुलाते हैं। जैसे खच्चरी गर्भ को धारण करके मृत्यु को प्राप्त होती है। 152 सिंह बोला कि पहले तो ये जानना चाहिए कि यह हमारा क्या बिगाड़ कर सकता है। दमनक बोला कि देव, अंग अर्थात सहायक और अंगी अर्थात प्रधान को जाने बिना ही किसी के सामर्थ्य का निर्णय कैसे हो सकता है। देखिए, एक टिटहरी ने भी समुद्र को व्याकुल कर दिया था। 153 सिंह ने पूछा कि ये कथा कैसे है। दमनक बोला, दक्षिण समुद्र के किनारे टिटिहरी का एक जोड़ा रहता था। वहाँ टिटिहरी का जब प्रसवकाल समीप आया तब उसने अपने पति से कहा कि हे नाथ, अब मेरे प्रसव करने योग्य कोई अच्छा सा एकांत स्थान आपको ढूंढना चाहिए। टिटिप बोला कि हे प्रिय, ये स्थान भी तो प्रसव यानी बच्चा जनन करने योग्य ही है। तब वो बोली, इस स्थान पर तो समुद्र की बेला अर्थात ज्वार भाटा आती है। टिटिहरा बोला कि क्या मैं निर्बल हूँ जो समुद्र इस तरह मेरे अंडों को हरण कर मुझे पीड़ा देगा। टिटिहरी हंसकर बोली कि स्वामी, तुम्हारे में और समुद्र में बड़ा अंतर है। अथवा अपने पराजय को जो दूर करना जानता है और जो योग्य और अयोग्य को जानता है और जो विद्या और बुद्धि तथा कौशल से युक्त है, वो प्रबल विपत्ति आ पड़ने पर भी नष्ट नहीं होता है और न कभी घबराता है, न वो कष्ट ही पाता है और न वो दुखी होता है। 154 और भी अयोग्य काम का आरंभ, अपने स्वजनों से वैर, बलवान से स्पर्धा और स्त्रियों का विश्वास, ये चार बातें मृत्यु के द्वार की तुल्य ही बुरी है। 155 फिर अपने स्वामी के बहुत समझाने बुझाने से बड़ी कठिनाई से उसने वहां ही संतान उत्पन्न की, अर्थात वहीं अंडे दे दिए। ये सब सुनकर समुद्र ने भी उस टिटहरे के बल पराक्रम को जानने के लिए ही उसके अंडे हर लिए। तब वो टिटिहरी शोक से दुखित होकर अपने पति से बोली कि हे नाथ, बड़े ही दुख की बात है, मेरे तो सब अंडे नष्ट हो गए यानी समुद्र ने अपहरण कर लिए। तब वो टिटिहरा बोला कि हे प्यारी, तुम डरो मत। ऐसा कहकर सब पक्षियों की इकट्ठा करके उनको साथ लेकर पक्षियों के स्वामी श्री गरुड़ जी के पास गया और वहां जाकर उस टिटिहरे ने समुद्र द्वारा अपने अंडे चुराने का सब समाचार भगवान श्री गरुड़ जी के आगे यूं कहा, हे देव, मुझे अपने घर में रहते हुए को बिना अपराध ही समुद्र ने ये कष्ट दिया है। उसके वचनों को सुनकर श्री गरुड़ जी ने जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय के कारण भगवान प्रभु श्री नारायण से यह निवेदन कर दिया। तब उन्होंने समुद्र को टिटिहरे के सब अंडे दे देने की आज्ञा दी। तदनंतर भगवान की आज्ञा को सिर पर धारण कर समुद्र ने उसके सब अंडे अर्थात टिटिहरे को सौंप दिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अंग अर्थात सहायक और अंगी अर्थात प्रधान को पूरा पूरा जाने बिना ही किसी के बल का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इत्यादि। तब वो राजा सिंह बोला कि ये कैसे जाना जाए कि इस बैल की मुझ पर वैर बुद्धि है। दमनक बोला कि जब ये घमंड से अथवा बड़े तपाक से अपने सींगों की नोक को सामने किए हुए प्रहार करने की तैयारी में होकर एवं चौकन्ना सा होकर आवे, तब आप जान ले कि इसके मन में कपट है और यह राजद्रोही है। ऐसे कहकर वो दमनक उस संजीवक के पास गया और वहां जाकर धीरे धीरे चलकर डरे हुए के समान ही अपने को उसके सामने दिखाता हुआ वो जाकर खड़ा हो गया। संजीवक ने आदर सहित उससे पूछा कि भाई, आप कुशल से तो हैं? दमनक बोला कि सेवकों की कुशल कहाँ है? क्योंकि जो राजसेवक है उसकी सभी शक्तियाँ पराधीन होती हैं और सेवकों का मन अथवा चित्त भी कभी सुखी नहीं रहता है।
यानी वे सदा दुखी ही रहते हैं। और तो क्या, उन्हें अपने जीने का भी विश्वास नहीं रहता है। 156। और भी कौन पुरुष धन को पाकर घमंडी नहीं होता है, और विषयों की व्यसनी किसकी आपदा जाती रही है, और स्त्रियों से पृथ्वी पर किसका मन खंडित नहीं हुआ है, और राजाओं का प्रिय कौन है, और काल की भुजाओं के बीच में कौन नहीं आया है, और किस मांगने वाले ने बड़ाई पाई है, और कौन पुरुष दुष्टों के जाल में फंसकर कुशलता से बचा है। 157। संजीवक बोला कि मित्र, तुम ऐसे व्याकुल क्यों हो रहे हो, ऐसी क्या बात है। दमनक बोला कि मैं तो बड़ा ही मंदभाग्य हूँ, आपसे क्या कहूँ। देखो, जैसे समुद्र में डूबता हुआ पुरुष सर्प का अवलंबन अर्थात सहारा पाकर भी उसे न तो छोड़ ही सकता है और न उसे पकड़ ही सकता है, ऐसी ही इस समय मेरी दशा है। और मैं अपना कर्तव्य निर्धारण करने में असमर्थ होकर व्याकुल और किंकर्तव्य विमुख हो रहा हूँ। 158। क्योंकि एक ओर तो राजा का विश्वास नष्ट होता है और दूसरी ओर अपने बांधव अर्थात संबंधी संजीवक का विनाश हो रहा है। ऐसे इस दुख के समुद्र में मैं पड़ रहा हूँ। समझ में नहीं आता है कि अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। 159। इस तरह कहकर वो लंबी श्वास लेकर उदास होकर बैठ गया। संजीवक बोला कि हे मित्र, तो भी जो आपके मन में हो उसे आप विस्तार से कहिए। तब वो दमनक बहुत छिपाते हुए धीरे धीरे उसके कान में यूं कहने लगा कि यद्यपि राजा का विश्वासघात नहीं करना चाहिए और राजा का गुप्त विचार भी कभी किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए, तो भी आप हमारे ही भरोसे पर यहाँ आए हैं, अतः मैं आपके हित की बात आपसे अवश्य कहूँगा, क्योंकि मुझे भी तो परलोक से भय है। आपकी हानि होने से मुझे भी तो पाप लगेगा ही, अतः मैं कहता हूँ सुनिए। ये स्वामी आप पर दुष्ट भाव रखता है, क्योंकि यह मुझसे एकांत में आज कहता था कि मैं संजीवक को मारकर उसके मांस से ही अपने परिवार को आज तृप्त करूंगा। ये सुनकर संजीवक बड़ा ही दुखी हुआ। तब वह दमनक फिर बोला, भाई विषाद मत करो, ऐसी विपत्ति के समय पर जो आपसे हो सके सो उपाय आपको करना चाहिए। संजीवक क्षण भर कुछ सोचकर फिर कहने लगा, ये बहुत ठीक कहता है, क्योंकि स्त्रियां प्रायः दुष्टजनों के पास जाती हैं और राजा लोग भी प्रायः अपात्रों को ही धन देते हैं। धन भी कृपणों के पास ही प्रायः आता है तथा मेघ भी पहाड़ और समुद्रों में ही व्यर्थ ही ज्यादा वर्षाते हैं। 160। अर्थात मन ही मन। परंतु ये सब दमनक की बातें सच्ची हैं या इनमें इसकी कुछ चाल है, अर्थात ये सब इसका षड्यंत्र ही है। इसका पता इसके व्यवहार से लगाना भी कठिन है, क्योंकि कोई दुष्ट पुरुष आश्रय की सुंदरता से ही शोभा पाते हैं, जैसे कि स्त्री के नेत्रों में लगा काला अंजन भी स्त्रियों का आश्रय पाकर ही शोभा पाता है। 161। फिर संजीवक विचार कर बोला कि हाँ, मेरे ऊपर यह क्या कष्ट आ पड़ा, क्योंकि अत्यंत प्रयत्न से सेवा करने पर भी यदि राजा प्रसन्न नहीं होता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, परंतु अनोखी और अत्यंत आश्चर्य की तो यही बात है कि सेवा करने पर भी वो उल्टा शत्रु हो जाता है। 162। परंतु इस बात का तो कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि जो किसी कारण से कोप करता है वह तो उस कारण के दूर हो जाने पर निश्चय ही प्रसन्न हो जाता है, परंतु जिसका मन बिना कारण के ही वैर करने वाला है उसको मनुष्य भला कैसे प्रसन्न कर सकता है। 163। और मैंने इस राजा का अपकार ही क्या किया है, अथवा राजा लोग बिना कारण के ही अपकार अर्थात बुराई करने वाले होते हैं। ये सुनकर दमनक बोला कि ये बात ऐसे ही है। सुनिए, कोई मनुष्य तो विद्वानों तथा स्नेहियों के उपकार करने पर भी उससे शत्रुता ही करता है, और कोई दूसरों से अर्थात शत्रुओं से साक्षात अपकार किए जाने पर भी प्रीति को ही प्राप्त होता है। यह अत्यंत आश्चर्य ही है। ठीक है, अनेक प्रकार से भावों यानी चित्तवृत्तियों से युक्त रहने वालों का चरित्र विचित्र ही होता है, और ये सेवा धर्म भी बड़ा कठिन है, योगियों से भी वो दुर्गम है। 164। और भी दुर्जनों पर किए गए हजारों उपकार भी व्यर्थ ही हो जाते हैं, और मूर्खों को कहे गए सैकड़ों सुंदर हितकारक वचन भी व्यर्थ ही हो जाते हैं, और कहना न मानने वालों को कहे हुए सैकड़ों वचन भी नष्ट हो जाते हैं, और जग पुरुषों में सैकड़ों बुद्धियां भी नष्ट हो जाती हैं, यानी उनसे कोई भी फल नहीं होता है। 165। और चंदन के वृक्षों पर सांप हैं, जल में कमल हैं, और वही ग्राह भी हैं, भोगों में गुण का नाश करने वाले दुष्ट हैं।
इसलिए विघ्न रहित सुख कहीं भी नहीं है। 166 और भी चंदन वृक्ष की जड़ सांपों से, फूल भौरों से, शाखा वानरों से और चोटियां भालुओं से व्याप्त रहती हैं। अतः चंदन के वृक्ष का ऐसा कोई भी भाग नहीं है जो अति दुष्ट हिंसक जीवों से व्याप्त नहीं हो, अर्थात भालू वृक्ष पर भी चढ़ जाते हैं। 167 और यह स्वामी बोलने में तो बड़ा मीठा है, पर हृदय में विष से भरा हुआ है। ये बात अब मुझे मालूम हुई, क्योंकि दुर्जन दूर से हाथ उठाने वाले, आंखों में स्नेह रखने वाले, अपना आधा आसन देने वाले, निकट में आलिंगन करने वाले, प्यारी प्यारी कथा और प्रश्नों में आदर करने वाले और बाहर से मीठे के समान और भीतर विष धारण करने वाले माया अर्थात छलबल करने में बड़े चतुर होते हैं। अपूर्व नाटक का ये कौन सा व्यवहार है जो दुर्जनों ने सीखा है? 168 किसी ने कहा भी है कि गहरे समुद्र को पार करने को जहाज, अंधेरा मिटाने को दीप, हवा न होने पर हवा करने को पंखा और मत से अंधे हुए हाथियों को शांत करने के लिए विधाता अंकुश उत्पन्न किया है। इस प्रकार पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके उपाय की चिंता ब्रह्मा जी ने नहीं की हो, परंतु दुष्ट के चित्त की वृत्ति को बदलने में तो ब्रह्मा भी हार चुके हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। 169 संजीवक फिर दीर्घ श्वास लेकर कहने लगा कि हाय, बड़े दुख की बात है, मैं तो धान और घास खाने वाला हूँ, अतः मैं सिंह से कैसे मारे जाने योग्य हूँ? क्योंकि जिन दोनों का बराबर धन है और जिनका बराबर बल है, उन दोनों में ही मित्रता या विवाद होना उचित माना जाता है, परंतु बड़े और छोटे में तो विवाद कहीं भी उचित नहीं होता है। 170 यानी फिर मन ही मन विचार कर बोला कि मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि किसने इस राजा को मेरे ऊपर अप्रसन्न कर दिया है, और अप्रसन्न हुए यानी भेद को प्राप्त हुए राजा से सदा डरना ही चाहिए, क्योंकि यदि कदाचित राजा का मन अपने मंत्री से फट जाए, अप्रसन्न हो जाए, तो फिर उनका पुनः मेल करा देने में किसी की भी शक्ति नहीं है, जैसे स्फटिक अथवा बिल्लौर की चुइयों के टूट जाने पर पुनः उनको जोड़ देने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता है। 171 और भी वज्र अथवा हीरा और राजा का तेज ये दोनों ही बड़े भयंकर होते हैं, परंतु एक यानी वज्र तो एक ही जगह गिरता है और दूसरा अर्थात राजा का क्रोध तो सब जगह गिरता है, अर्थात सब कुछ नष्ट कर देता है। 172 इसलिए अब तो इस राजा से लड़कर मेरा युद्ध में मरना ही उत्तम है। अब उस राजा की आज्ञा का अनुसरण अर्थात पालन करना अयोग्य है, क्योंकि शूर या तो रण में स्वयं मरकर स्वर्ग पाता है या शत्रु को मारकर सुख पाता है। शूरों के ये दोनों गुण बड़े ही दुर्लभ हैं, अर्थात युद्ध करने वाले वीरों के दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। 173 और अब तो ये युद्ध का ही समय है, क्योंकि जहाँ युद्ध न करने से निश्चय मृत्यु होती हो और युद्ध में जीने का संदेह होता हो, उसी को बुद्धिमान युद्ध का समय कहते हैं। 174 क्योंकि युद्ध न करने में जब कुछ अपना हित न देखे, तो जो शत्रु के साथ युद्ध करता हुआ मर जावे वही पंडित अर्थात नीतिज्ञ है। 175 और विजय से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और मरने पर भी स्वर्ग में अप्सराएं मिलती हैं, और यह शरीर भी क्षणभंगुर है ही, फिर युद्ध में मरने में भी क्या चिंता है। 176 ऐसा विचार कर संजीवक ने कहा कि मित्र, ये कैसे जाना जाए कि यह राजा मेरे मारने की इच्छा रखता है? दमनक बोला कि जब वो पिंगलक पूंछ उठाकर ऊंचे पैर किए हुए और मुंह फटकर तुम्हारी ओर देखे, तो तुम समझ लेना कि यह मुझे मारेगा, और उस समय तुम भी अपना बल दिखाना, अर्थात जो तुमसे करते बने सो तुम भी करना, क्योंकि तेज से रहित होने पर बलवान का भी अनादर कौन नहीं करता है। देखो, भस्म अर्थात राख के ढेर पर सभी लोग निडर होकर पैर रखते हैं। 177